नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और बात देवभूमि की। सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने हर्ष मल्होत्रा के नामांकन में वो शामिल हुए। तो वहीं नामांकन से पहले सीएम धामी ने भव्य रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बड़े अंतर से जीतेंगे और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दिल्ली की। नामांकन समारोह में बड़ी संख्या में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हर्ष भाई को लोकसभा का सदस्य बनाने के लिए यहाँ आए हुए हमारे दिल्ली के सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका अपने हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबकी ये ऊर्जा देखकर मैं रास्ते से आ रहा था। जिस प्रकार से जैसे ही गाड़ी रुक रही थी, लोग मुझे देख रहे थे और उनके अंदर से जय श्री राम का उद्घोष हो रहा था। तो मैं कह सकता हूं, मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं बचा कि हर्ष मल्होत्रा जी को आप सब लोग दिल्ली के इस पूर्वी लोकसभा से भारी बहुमत से जिताकर संसद में भेजने वाले हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत करने वाले हैं। भाइयों बहनों, मैं बाबा बद्री विशाल, बाबा केदार की पावन भूमि और मां गंगा और यमुना की उद्गम स्त्री देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आज इनके लिए, हर्ष जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने आया हूं। उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अन्य प्रदेशों में भी चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए और सुख समृद्धि की कामना की। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में जनसभा कर लोगों से वोट की अपील भी की। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की। मुख्यमंत्री जी अपने घरों की दीवारों से, ऊपर से, हर जगह से लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। और सब जानते हैं कि आदरणीय लल्लू सिंह जी लगातार, चाहे इस क्षेत्र के विधायक रहे हों, सांसद रहे हों, सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, हमेशा उन्होंने समर्पित भाव से काम किया है। और ये तो अब पूरे विश्व का ऐतिहासिक धाम बन रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में, एक कार्यसेवक के रूप में उनका योगदान यहाँ बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस बार का चुनाव भी बहुत ऐतिहासिक होगा, ऐतिहासिक मतों से विजय होंगे, क्योंकि देश के अंदर, दुनिया के अंदर फिर से राम युग आया है और यह अयोध्या की धरती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये कालखंड और ये सौभाग्य हम सबको मिला है, राम भक्तों को, राष्ट्र भक्तों को, और फिर से राम युग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से यहाँ से ऐतिहासिक विजय होगी, क्योंकि ऐतिहासिक काम यहीं से हो रहा है। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने एक बार फिर पाखरू टाइगर सफारी मामले में बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि पाखरू सफारी मामले में उनकी जांच नहीं हो रही है, बल्कि जांच पाखरू रेंज में हुए निर्माण कार्यों की हो रही है। उन्होंने कहा कि मामले में जब सीबीआई मेरे पास आएगी तो वो दिन बहुत लोगों के लिए काला दिन साबित होगा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जिस पल ज्ञान आ जाए उसी पल सवेरा। अगर हरक सिंह रावत के पास काले चिट्ठे हैं तो उन्हें जरूर उन चिट्ठों को खोलना चाहिए। हरक सिंह रावत को डर किसका है? उन्हें निर्भीकता से उन चिट्ठों को खोल देना चाहिए। खोलना चाहिए। इसमें क्या है?
बल्कि जिस जिस पर ज्ञान आ जाए उस पर सवेरा। यदि आपके मन में भावना आ रही है कि नहीं कुछ काली चिट्ठी है, तो काली चिट्ठी खोलना चाहिए, निर्भीकता से खोलना चाहिए। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को प्रथम चरण में मतदान लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और इसके साथ ही अब उत्तराखंड के बड़े नेता उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल समेत अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। उत्तराखंड बीजेपी ने सभी मोर्चों को लेकर देश के अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड में लगे राज्यों पर महिला मोर्चे के पदाधिकारी चुनाव प्रचार प्रसार में शामिल होंगे, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और पार्टी की तरफ से आदेश आने तक उन राज्यों में महिला मोर्चा लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे। देखिए, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जहां भी पार्टी उचित समझेगी, जहां भी भेजेगी वहां जाएंगे और वहां पर अपने प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से भी राष्ट्र की हमारी अध्यक्षा ने हमको कहा है कि जैसे हरियाणा और हिमाचल राज्यों में जाने के लिए जो हमारे लिए पास पड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर पार्टी का जो भी निर्देश होगा, सभी कार्यकर्ता हमारी बहनें निश्चित तौर पर अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर जारी अपने बधाई संदेश में प्रदेशवासियों और श्रमिकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के हैंडल पर लिखा कि समस्त श्रमवीरों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो साथ ही उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रदेश भर में श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी देहरादून को भी ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची से उनके नाम गायब कर दिए गए हैं। जो कांग्रेस समर्थक हैं, जहां जहां कांग्रेस की पकड़ है, वही पार्टी के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि जिस प्रदेश के मंत्री और उनके परिजनों का नाम मतदाता सूची से गायब हो गया हो, तो राज्य की क्या स्थिति होगी, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है। जिस प्रदेश के मंत्री का नाम और उसके पूरे परिवार का नाम मतदाता सूची से गायब है, तो राज्य की क्या स्थिति होगी, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। आप निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव कहां से होगा? जो क्षेत्र कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र है, जहां से ज्यादा वोट कांग्रेस को पड़ते हैं, आपने पूरे मोहल्ले वहां से गायब कर दिए, कई लोगों के परिवार से नाम गायब कर दिए। इसी की परिणति है कि प्रदेश के जो मंत्री हैं उनका और उनके परिवार के सदस्यों का नाम गायब कर दिया। ये बहुत बड़ी त्रुटि राज्य सरकार की हो रही है। इन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई कि जिसमें उसकी कोई मॉनिटरिंग की जाती कि भाई किसका नाम चढ़ा हुआ है, किसका नाम नहीं चढ़ा हुआ है। आगामी 10 मई से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए रोजाना ही हजारों की संख्या में पंजीकरण हो रहे हैं। फिलहाल ऑनलाइन पंजीकरण की संख्या 17 लाख के पार पहुंच गई है। तो वहीं पर्यटन विभाग के अनुसार चारों धामों में से केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालु सबसे ज्यादा पंजीकरण करवा रहे हैं। तो 9 दिन बाद चारधाम यात्रा का आगाज होगा और उससे पहले लगातार चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो चारों धामों में सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए अब तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हालांकि अब तक 17 लाख से ज्यादा ऑनलाइन आवेदन आ चुके हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर के प्रदेश भर में पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता तैयारियां की जा रही हैं और 9 दिन बाद चारधाम यात्रा का आगाज होगा। तो बद्रीनाथ के लिए अब तक 4,98,000 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। हेमकुंड साहिब के लिए 28,395
पंजीकरण अब तक हो चुके हैं। यमुनोत्री के लिए 2,77,000 से ज्यादा, जबकि गंगोत्री के लिए 3,10,000 से ज्यादा पंजीकरण अब तक हो चुके हैं। तो वहीं केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा 5,94,000 पंजीकरण अब तक लोगों ने करवाए हैं और लगातार श्रद्धालु ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 9 दिन बाद प्रदेश भर में 4 धाम यात्रा का आगाज होगा। और रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। रामनगर में नगर पालिका बोर्ड हुआ भंग, नगर की सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइटों पर लगा ग्रहण, लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। नगर पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद एसडीएम को प्रशासक के तौर पर किया गया था नियुक्त। खटीमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारत नेपाल सीमा पर तस्करी के 21,000 लाइट किए गए बरामद, लगभग 2 लाख से ज्यादा बताई गई कीमत। चंपावत में बड़ा हादसा होने से टला पशु एम्बुलेंस, अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में पशु डॉक्टर और ड्राइवर घायल। उत्तरकाशी में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन स्माइल अभियान, गुमशुदा बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की तलाश के लिए 1 मई से किया लागू। अभियान से जुड़े विभिन्न विभागों के साथ की गई मीटिंग। लालकुआं में झोपड़ी में लगी भीषण आग, हादसे में 2 गाय की जलकर हुई मौत, 1 गाय घायल। पशु चिकित्सकों की तरफ से घायल गाय का उपचार जारी, पीड़ित परिवार ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। हल्द्वानी में खाई में गिरा ट्रक में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। जसपुर में जमकर फल फूल रहा है अवैध खनन का कारोबार, ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया शिकायत पत्र, रातों रात चले खनन की जांच करने की मांग। रुड़की में पुलिस ने किया जागरूकता शिविर का आयोजन, साइबर क्राइम और नशा मुक्ति पर दी गई जानकारी, छात्र छात्रों को किया गया जागरूक। मसूरी में नाग देवता मंदिर समिति की तरफ से विशाल मेले का आयोजन, श्रद्धालुओं ने नाग देवता का लिया आशीर्वाद। मसूरी में झाड़ीपानी रोड पर देखा गया विशाल भालू, सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने सुरक्षा को लेकर लगाए बैनर, लोगों में बना दहशत का माहौल। चलिए देवभूमि की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहां पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।